नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद निगाहें दूसरे चरण की 142 सीटों पर लगी हैं। फाइनल राउंड का मुकाबला टीएमसी के पावर ग्राउंड पर खेला जाना है, जिसकी बदौलत 3 बार से बंगाल की सत्ता पर टीएमसी काबिज है। अब की बार बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी के लिए कई सियासी प्रयोग किए। घुसपैठ, तुष्टीकरण मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन क्या बीजेपी का यह दांव अब की बार चलेगा? क्या ममता का किला ढहेगा? यह बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के रण में चुनावी शोर और जीत के जोर के बीच चुनाव आयोग ने पहले चरण में मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया। पहले चरण में 93.19% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 9% ज्यादा है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतनी वोटिंग है, लेकिन सवाल है कि ये बम्पर मतदान किसके पक्ष में गया? किस पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया? पहले चरण में कौन बाजी मार गया? ये बात सुन लो, पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी। 2011 में भी ये 84% मतदान हुआ, तो लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार यहां से चली गई और टीएमसी की सरकार आई। वैसे ही इस बार जो लगभग 93% का मतदान यहां हुआ है, उससे भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहां की इस समय की सरकार, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टीएमसी की जा रही है और यहां परिवर्तन हो रहा है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता अब स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के चुनावी रण में उतरे बीजेपी के हर महारथी ने दावा किया कि पहले चरण में ही वोटर्स ने भगवा ब्रिगेड की जीत सुनिश्चित कर दी है, बीजेपी की झोली वोटों से भर दी है। लेकिन यही दावे टीएमसी ने भी दोहराए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी पहले चरण में 125 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? और काल हो गया आउट, जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। जीत के दावों के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, लेकिन चुनावी मैदान में वार पलटवार के बीच सभी की निगाहें दूसरे चरण के 142 सीटों पर लगी। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों के 142 सीटों पर मतदान होगा, जहां 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला 29 अप्रैल को मतदाता करेंगे। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस भी सभी 142 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 100 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। फाइनल राउंड का मुकाबला ममता बनर्जी के पावर ग्राउंड पर खेला जाना है, जिसके बदौलत बंगाल की सत्ता पर टीएमसी काबिज है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान है, 2021 के चुनाव में इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी का इस इलाके में कितनी मजबूत पकड़ है, लेकिन टीएमसी का किला हिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी ने इन इलाकों में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना,
ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको इच्छा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो? मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। पश्चिम बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। गुंडे अब बिल के अंदर घुस चुके हैं। अब उनको मालूम है कि वो अब किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में अब अमन होगा, शांति होगी, महिलाओं का उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और हम लोग आज उस रूप में पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाने के लिए अब संकल्पित हैं। ममता बनर्जी इज कमिंग। ममता बनर्जी का हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स वही समाज को तोड़ रहा है। ममता बनर्जी रिलीजियस मैटर में सब धर्म के अंदर घुस रहा है, जो हिंदू का भी क्षति कर रहा है, मुसलमान की भी क्षति कर रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि ममता बनर्जी का पूरा जोर इस इलाके की सीटों को बचाए रखने पर है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, बीजेपी ने 5 साल तक जिसे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बनाने का काम किया, क्या चुनाव में सियासी रूप से मुफीद होगा? क्या अब की बार टीएमसी का दुर्ग ढहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।